हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल योर केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दैट हाउ यू कैन स्कोर 98% ईजीली इन 12th बोर्ड 2023। अगर आप आज से पढ़ना स्टार्ट करते हो और बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए प्रिपेयर करें तो आप किस तरह से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है सो दैट कि आप बहुत अच्छा इसमें स्कोर कर सको। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है कोच, इसमें हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे बढ़िया से टाइम टेबल की। अभी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं बुक्स के बारे में, तो इसमें हम लोग प्रॉपर बुक्स की बात करेंगे कि आपको कहाँ से तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को नोट्स किस तरह से बनाने चाहिए, बाकी सभी जो भी आपके डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को इस वीडियो में दूर किया जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ दैट 12th इज ईजी। अगर आप 12th बोर्ड्स की बात कर रहे हो तो वो 11th के कंपैरिजन में बहुत ईजी होती है। अगर देखो मैं इस बात को बताता हूँ कि जो आपकी 10th क्लास होती है वो 9 से ईजी होती है, बट जब आप 11th में आते हो ना तो बहुत सारी बातें बदल जाती हैं। एक तो एज ऐसी होती है और एक दूसरा ये होता है कि अलग अलग स्कूल का पेपर बनाने का पैटर्न अलग अलग होता है ना। हम एक बहुत ईजी क्लास से एक डिफिकल्ट क्लास में आ रहे होते हैं तो एकदम से हम उन चेंजेस को अडोप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। और ऑन दी अदर हैंड अगर मैं 12th की बात करता हूँ, 12th में क्या होता है कि आप लोग भी सीरियस हो जाते हो और आपके टीचर भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। और मतलब कई सारे प्रेशर होते हैं कि हाँ यार ये 12th है, स्कूल की लास्ट क्लास है, थोड़ा अच्छा स्कोर करना है, ये कई सारी बातें हो जाती हैं। और दूसरा एक बड़ा रीज़न ये होता है कि 12th एक सेंट्रल लेवल पे लिया जाने वाला एक एग्ज़ाम होता है या फिर स्टेट लेवल पे लिया जाने वाला एक एग्ज़ाम होता है। जब इतने ज़्यादा बच्चों के लिए एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज होते हैं ना भाई साहब, तो उनका लेवल हमेशा इजी ही रखा जाता है। आप देख लेना, आपके अड़ोस पड़ोस में भी आपको बहुत मिल जाएंगे जिनके 12th में 90+, 95+ इस तरह से परसेंटेज आई हुई है। बस एक प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग स्टडी करने की आपको ज़रूरत है। पॉइंट नंबर अगर मैं अगली बात करता हूँ, मेरा पर्सनल सजेशन ये है, देखो आप सबको पता है कि NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का प्लान सिर्फ ये है कि हम किस तरह से इस बोर्ड की पढ़ाई को, सारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करें, कैसे हम स्टडी को प्रैक्टिकल ज़्यादा करें, थ्योरेटिकल कम करें। तो अगर आप सिर्फ 12th बोर्ड के बारे में सोच रहे हो तो एज बिग ब्रदर, बड़े भाई की तरह मान के चलना, ठीक है। एक सजेशन दूंगा कि प्लीज़ देखो कि CUET के बारे में, कि हाँ CUET का एग्ज़ाम देना है, या नीट के बारे में, नीट का एग्ज़ाम देना है, या फिर JEE के बारे में, या फिर और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसको भी साथ के साथ लेके चलो और प्रिपरेशन की जा सकती है। और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ मिलकर प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ। और आप बोर्ड्स के साथ किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो भी कमेंट में जरूर बता देना, सो दैट कि मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाँ हमारे सब्सक्राइबर उस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दैट कि हम उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। बुक्स का क्वेश्चन बैंक है। जब इस क्वेश्चन बैंक में चलते हो, स्टार्टिंग में ही आपको क्या दे रखा है, CBSE का नोटिस दे रखा है, क्योंकि CBSE हर साल पेपर पैटर्न में चेंज करता रहता है। उसके बाद आपको बढ़िया तरीके से सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है, ठीक है बेटा। और उसके बाद स्टार्टिंग में ही ये है कि आप लोगों ने किस तरह से इस बुक को यूज़ करना है वो आपने बहुत अच्छे से देख लेना है। अब जैसे हम चैप्टर पे चलते हैं, सबसे पहला चैप्टर हमारे पास सॉल्यूशन है जो कि 7 मार्क्स का आने वाला है। तो ये आपको स्टार्टिंग में ही क्या बताने वाले हैं, अच्छा माइंड मैप बहुत अच्छा फीचर है इनका, ठीक है। माइंड मैप मिलेगा जिससे आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हो जाएगा। फिर जैसे आप चैप्टर में चलते हो तो थ्योरी है जिसमें ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन कवर किए गए हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पेपर आने वाला है। इसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, टॉपर की आंसर शीट मिलने वाली है। ये बहुत अच्छा है कि आपको पता चलेगा टॉपर किस तरह से लिखने वाले हैं। और पेपर में साथ के साथ आपको बुक के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है, ठीक है, जिससे कि आपको ये पता चले कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और जब आप एक पूरे चैप्टर कवर कर लेते हो ना तो सेल्फ असेसमेंट के लिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, AI बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनको करके आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और गो फॉर दिस बुक, बहुत बढ़िया बुक है एंड श्योरली आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। आगे बढ़ते हैं। अब 12th बोर्ड्स की CBSE अगर मैं बात कर दूँ, एक और मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा, क्योंकि आप लोग 12th के अलावा किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में प्रिपेयर करोगे उसमें फुल सिलेबस आएगा। बट स्टिल जो बच्चे बोर्ड्स के लिए हैं उनको मैं बता दूँ, हाँ इन चैप्टर्स को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए बेटा, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस पहले पता होना चाहिए। इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, टेलीग्राम चैनल पर मैं भेज दूंगा कि भाई ये सिलेबस है, या फिर हर एक बुक में आपको मिल भी जाएगा। आपके केमिस्ट्री के 3 पोर्शन होते हैं। पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री, फिर होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिर आपका होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये थोड़ा सा बच्चों को ज़्यादा डराता है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आपके कितने चैप्टर हैं, 3 चैप्टर है भाई।
फिजिकल केमिस्ट्री मीन्स जिसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसमें थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये मार्क्स हैं 7 मार्क्स, 9 मार्क्स, 7 मार्क्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका 9 मार्क्स का आने वाला है। और बहुत जल्द मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा कि हाँ यार ये आपको पढ़ना है बोर्ड में। अगर आप ये पढ़ जाओगे ना भाई साहब, मतलब ये लगा के चलो 40 to 45 टॉपिक होंगे, बट वो आपको 90 मार्क्स दिलवा सकते हैं, 90% तक लेके जाएंगे। और थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट आप लोगों ने डाल लेने, 90% तक वो दिलवा देंगे। आगे बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें आप ये पढ़ते हो कि हाँ टॉप टू बॉटम क्या होगा, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इस तरह से 2 चैप्टर हमारे D&F ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 7 मार्क्स के हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा सबसे लेंथी पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें 5 चैप्टर हैं। इनऑर्गेनिक में हमारे 2 चैप्टर हैं और फिजिकल में हमारे 3 चैप्टर हैं। तो बेटा जी यहाँ पर आपके लिए आएगा हैलोकेन हेरोनिन, अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, और ये इनके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखिए इसके चैप्टर सबसे ज़्यादा है, मार्क्स पर चैप्टर जो है वो सबसे कम बनते हैं, बट स्टिल मैं बोलूँगा ओवरऑल अगर आप मार्क्स काउंट करते हो तो ऑर्गेनिक के सबसे ज़्यादा है। अब देखिए 12th में अगर आप जा रहे हो, अच्छा बहुत ज़रूरी है आपके लिए एग्जाम पैटर्न को भी समझना कि हाँ आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। बेटा जी अब मतलब बिल्कुल टोटली चेंज हो गया है। आपका जो ईयर एंड एग्जाम होगा है ना, फेब एंड में, मार्च स्टार्टिंग में आपके एग्जाम हो रहे होंगे, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों बातें होंगी। ठीक है, जिसमें आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर मिलेंगे 50% एंड MCQ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं 30%, 20%, तो ये भी 50% हो गया। अब इसके लिए जरूरी है आपको बढ़िया सी बुक की। ठीक है, अब मार्केट में कई सारी बुक आ गई हैं, इट्स ऑन यू, आप जो मर्जी बाय कर सकते हो, बट मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा जिस पे मैं ट्रस्ट करता हूं। और हाँ, जो ये इस सारे पैटर्न के हिसाब से, इस सारे सिलेबस के हिसाब से डिजाइन की गई है, वो है ओजवाल की बुक। ये मेरे पास ये बुक रही, और एक बार इसके फीचर्स देख लेते हैं कि इस बुक में आपको क्या कुछ मिलने वाला है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि बेटा जी जब आप 12th में जाते हो ना, तो कुछ 11th के चैप्टर हैं जो आपको मस्ट है, मतलब यार ये आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, वो चैप्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं बोल दूंगा मोल कंसेप्ट देख लेना यार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोल कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बोलूँगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जरूर देख लेना। ठीक है, इसके बिना भी आप 12th में नहीं पार पा पाओगे। इसके बाद एक चैप्टर है पीरियोडिक टेबल वाला। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये चैप्टर आपको इसी मंथ में कंप्लीट करवा दूँ, है ना। कई बच्चे बोलते हैं कि सर मेरी 11th उतनी अच्छी नहीं गई है, मैं 12th में कैसे अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो बेटा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, अभी से अच्छा पढ़ो, गारंटेड आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और आप मतलब भरोसा कर सकते हो, तुम्हारे सीनियर के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स दिलवाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, भाई साहब मस्ट है, ये तो पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और एक आपका बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके सब कुछ आ जाते हैं, और सभी टॉपिक को मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट ये तो आपको आने ही चाहिए, इनके बिना पार नहीं पा सकते आप लोग। ठीक है, ये 5 चैप्टर हैं, ये 5 टॉपिक हैं, ये तो टॉपिक ही हैं, ये पूरे चैप्टर है पीरियोडिक टेबल वाला, केमिकल बॉन्डिंग वाला, ऑर्गेनिक वाला, ये बहुत डिटेल में आप लोगों ने पढ़ लेने हैं, तभी आप 12th में अच्छा कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। देखो यार आपने एम रख लिया होगा मेरे हिसाब से, और मैं आपको एक और चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आपका जो एम है ना, वो कॉपी का फर्स्ट पेज पे लिख दो कि हाँ मुझे 98% लेके आने, मुझे 95% लेके आने हैं। होती हैं कुछ पावर, अगर बार बार आप आपके एम को देखोगे ना, तो हाँ यार तुम जुट जाओगे उसकी मेहनत करने में, उसके लिए एफर्ट लगाने में। ठीक है, तो एक कहावत है, लक्ष्य बड़ा है तो प्रयास छोटा क्यों। अब जब आपने एम हाई रख लिया है तो एफर्ट छोटे छोटे क्यों, पढ़े पढ़े क्यों सोच रहे हो भाई, एफर्ट डालना स्टार्ट करो ना, मेहनत करना स्टार्ट करो ना उसके लिए। क्लियर है। और देखिए अगर आप लोग बोर्ड्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जा रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा मल्टीपल बुक्स की तरफ मत जाइए, है ना। मल्टीपल बुक्स डुबो देती हैं बच्चों को। एनसीईआरटी केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी होनी ही चाहिए। ठीक है, और एग्जाम्पलर कर लेना, ये बोर्ड की तरफ से डिजाइन की गई बुक है, और बाकी सिंपलर वर्जन में आप लोगों के पास ओजवाल होगी ही, बट ये बुक आप लोगों को जरूर बाई करनी है, या फिर इनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, वो देख लेना। बट बुक की अगर हार्ड कॉपी रहे ना, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। पीडीएफ फॉर्म ठीक है, बट हार्ड कॉपी के मुकाबले वो कहीं भी नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है सर टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाते हैं सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं हम लोग, कि मैं 4 बजे उठ जाऊँगा, 4 बजे उठ जाऊँगी, है ना, 4:10 पे मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी, 5:10 तक ये सब्जेक्ट होगा, फिर मैं टी ब्रेक होगा। ये सब ना ये फिल्मी बातें हैं,
फिल्मों में ये अच्छी लगती है, रियलिटी में नहीं। ठीक है, एक तो ये टाइम टेबल बनाना छोड़ दो, ये मिनटों सेकंड वाला, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, और कभी भी टाइम टेबल बनाओ। अभी देखो आजकल अगर आप देखते हो ना कि मतलब लाइक अभी एक लड़की ने जेई मेंस में मतलब टॉप किया है, तो उसने बोला कि मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती थी। बट इट्स ऑन यू, आपकी बॉडी कब एक्टिव होती है। लाइक मैं रात को पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सिमिलरली अलग अलग बच्चे का अलग अलग सीन होता है। ठीक है, आपको देखना आपकी बॉडी कब एक्टिव होती है। और याद रखिए प्रॉपर स्लीप मस्ट है। आपकी नींद 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए। ठीक है, 6 घंटे से कम ना हो, 8 घंटे से ज़्यादा ना हो। ये नहीं है कुंभकर्ण बनना आपको, नींद जरूरी है। उसके बाद आते हैं, जब भी आप टाइम टेबल बनाओ तो स्लॉट्स की बात करते हैं। स्लॉट होना चाहिए। एक स्लॉट दो सुबह उठने के बाद, भैया आप 6 बजे उठ गए हो, 6:30 उठ गए हो, तो एक स्लॉट दो 45-50 मिनट 1 घंटे का। फिर एक स्लॉट दो आफ्टरनून में। ठीक है, और एक स्लॉट आप लोगों ने देना है इवनिंग में या फिर नाइट में। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे आप सुबह उठते हो 6 बजे उठ गए, ठीक है, 6:15 से 7:15 पढ़ गए। ठीक है, या फिर स्कूल अर्ली मॉर्निंग का होगा तो इससे पहले भी आप लोग उठते होंगे। अगर नहीं भी उठते कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों स्लॉट आप आफ्टरनून के रख सकते हो। आप स्कूल से आ गए 2 बजे आ गए हो, तो चलो भाई 3 से 4 का एक स्लॉट रख दिया, 6 to 7 का एक स्लॉट रख दिया। ठीक है ना, और इवनिंग का रख दिया 9 to 10 का। इस तरह से स्लॉट रखो। और स्लॉट में ना एक टास्क बनाया करो कि हाँ यार मुझे ये पढ़ना है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने टास्क बनाने हैं कि लाइक मैं सॉलिड केमिस्ट्री में आज सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल करूंगा, तो ये मेरा स्लॉट 1 है। स्लॉट 2 में मैं फिजिक्स का कुछ पढ़ूंगा, स्लॉट 3 में मैं बायो का कुछ पढ़ूंगा या मैथ्स का कुछ पढ़ूंगा, इस तरह से। ठीक है ना, और टाइम हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है, वरना यार बहुत गिल्ट महसूस होता है जब हम टाइम टेबल बनाते हैं और उसको फॉलो नहीं करते हैं। स्लॉट वाला टाइम टेबल श्योरली आपसे फॉलो होगा, श्योरली। ठीक है, और आप लोगों ने अपना एम कमेंट सेक्शन में लिखना है और बताना है कि हाँ सर आपके साथ हैं, ये हमारा एम है, और मिलकर फोड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेस्ट टेक्निक ऑफ स्टडी, पढ़ने की सबसे बेस्ट टेक्निक होती है, कई बार मैं इस बारे में बात कर चुका हूँ। इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं प्रोमोडोरो टेक्निक। ठीक है ना, कई बच्चे क्या होते हैं कि एक आधी मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। लो सर आज तो मैं 10 घंटे पढ़ लूंगा, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। 5 घंटे पढ़ लूंगा, नहीं होगा। हाँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है इज अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप एक मोटिवेशनल वीडियो देख के आ रहे हो ना, तो नहीं बनेगी बात। तो भाई साहब सबसे बेस्ट ये रहता है 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का एक ब्रेक ले लो छोटा सा, फिर 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। जो आपके स्लॉट है ना, स्लॉट 1, उसमें इस तरह से पढ़ो। ठीक है, और ब्रेक 5 मिनट का ही होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो 5 मिनट की स्टडी हो 25 मिनट का ब्रेक हो, देन भी दिक्कत हो जाती है। क्लियर है। आगे एक और मैं बात बताऊंगा। देखिए जब आप पढ़ते हो ना, फॉरगेटिंग कर्व के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आप लोग कई बार क्या सोचते हो कि सर मैं एक टॉपिक पढ़ता हूँ बट मैं भूल जाता हूँ। देखिए प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कहानी बनेगी नहीं। अगर आप ये सोचते हो कि एक टॉपिक को मैं एक बार पढ़ के हमेशा के लिए याद रख लूँ, तो तुम लोग गलत सोच रहे हो। ऐसा सिर्फ चिट्ठी के पास पावर थी, ऐसे बुक को फेरा और याद हो गया। अगर आपको याद रखना बेटा, एक टॉपिक को कोशिश करो 4, 5, 6 बारी पढ़ा होना चाहिए। जैसे कि फॉरगेटिंग कर्व है, फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ते हो, विद इन वीक आप लोगों का वो 10-20% रह जाता है। सेकेंड टाइम पढ़ते हो अप्रोक्स वो 50% रह जाएगा। थर्ड टाइम इस तरह से। ठीक है, कम से कम हर एक टॉपिक की 4 बार प्रैक्टिस करो। जैसे एक टॉपिक आपने स्कूल में पढ़ाई की, ठीक है, या ट्यूशन पे पढ़ाई की, या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मेरा लेक्चर से पढ़ रहे हो, तो कोशिश करो यार कि ना क्लास के खत्म होने के बाद उसको दोबारा देखो, और जब अगला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है फिर देखो, और घर पे जो आपका स्लॉट डिसाइडेड है उनमें भी पढ़ो। 4 बार वो टॉपिक आपका पढ़ा जाना चाहिए। और बेटा डाउट मत रखिए, आप जहां पर भी पढ़ रहे हो कोशिश कीजिए कि आपके डाउट साथ के साथ क्लियर हो जाए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोगों के पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। देखिए पहले क्या होता था कि ना बच्चे पढ़ते थे एक जगह से, और मतलब किसी भी लोकेलिटी में, मतलब इतना ऑनलाइन का जमाना था नहीं, आपके पास सैकड़ों टीचर हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, आपके पास गूगल है, आप कोई एक टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप उसको सिंपलर फॉर्म में समझ सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि आपका कोई भी डाउट ना बचे किसी भी टॉपिक का, साथ के साथ उसको क्लियर करते चलो। एंड एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ना इस उम्र में, कोशिश करना बाबू सोना से बच के रहना। ठीक है, रीजन बिहाइंड दिस की उम्र चंचल है, अपोजिट साइड अट्रैक्शन हो ही जाती है। इसमें उम्र का कोई ख्याल नहीं होता, बट तुम्हारी उम्र से बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालने लगती है। एक टाइम के बाद आपको रियलाइज होता है नहीं यार ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये टाइम वेस्टिंग है। अभी सिर्फ आपको अपने कैरियर पे फोकस करना है, उस कैरियर से ही आपने इश्क मोहब्बत सब कुछ करना है, उस पर फोकस कीजिए, उसको बनाना है। और कोशिश हमेशा, मतलब अगर खुद को मोटिवेट करना हो ना, तो कोशिश क्या करो, ये सोचो कि मेरे को अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, उनके लिए पढ़ना है, उनके सपने पूरे करने हैं। ये चीज़ें आपको मोटिवेट करेंगी। वही हैं
जो आपका हमेशा भला सोचते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि यार ना जब ऑनलाइन है ना तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। सैकड़ों यूट्यूब चैनल हैं, सैकड़ों यूट्यूब चैनल आपको नोट्स भी दे रहे हैं, और फिर हम सैकड़ों यूट्यूब चैनल के नोट्स डाउनलोड कर लेते हैं बट पढ़ते नहीं है। एक बात बोलता हूँ भाई, तुम्हारे नोट्स गोल्ड हैं। जो तुम्हारे हस्तलिखित नोट्स होंगे ना, हैंड रिटन नोट्स होंगे जो तुमने खुद से लिखे हैं, उसकी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, मैं आप लोगों को पावर नोट्स प्रोवाइड करूंगा। पावर नोट्स क्या होते हैं सर? देखो, पावर नोट्स में क्या होगा, हर एक चैप्टर की थ्योरी होगी, ठीक है। चाहे आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करो, बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, और उसके साथ साथ आपके लिए जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड होंगे, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे। और वैसे नोट्स पुराने अपलोडेड हैं, अगर किसी बच्चे को जल्दी है वो कर सकता है। हर साल नए नोट्स बनाए जाते हैं, इस साल भी आपके लिए नए नोट्स बनाए जाएंगे, और इनको हम पावर नोट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भैया आपके नोट्स सबसे ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आप हाथों से लिखोगे ना तो और ज़्यादा टाइम के लिए याद रहेगा, और आप उसमें खुद के शॉर्टकट डाल सकते हो, ठीक है। और क्योंकि आपका पेपर सब्जेक्टिव होने वाला है तो आपकी रिटर्न प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसा अब देखिए, ऑब्जेक्टिव पेपर होता तो ठीक है, गोला डार्क करना है, बट अब वो तो है नहीं। आपको लिख के आना है तो लिखने की प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए ना, राइटिंग भी तो थोड़ी इंप्रूव करनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और कोशिश किया करो नोट छोटे से छोटे बनाओ, बुक रीडिंग की आदत डालो, एनसीईआरटी को हाईलाइट कर दिया करो, रंगीन कर दिया करो एनसीईआरटी को, ठीक है। डायग्राम सुंदर सुंदर बनाने की आदत डालो अगर आप बायो के स्टूडेंट हो, और केमिस्ट्री में भी कई सारे डायग्राम आते हैं, ठीक है बेटा। और इस पे भी एक अलग से वीडियो आएगी कि नोट्स किस तरह से बनाने होते हैं साइंस के स्टूडेंट्स को, या एनसीईआरटी किस तरह से बने। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर हमें इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। और आगे फोकस ऑन योर हेल्थ टू, हेल्थ मस्ट है भाई, है। ऐसा ना हो कि एक दिन वीडियो देखी और भावनाओं में बह गए, और मतलब ठीक है ना, एक प्रॉपर स्लीप लेनी है और प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। कोशिश किया करो 30 to 45 मिनट्स आप एक्सरसाइज को भी दो। और दो बातें हमेशा याद रखना यार, मैं इस एक बात को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जब हम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं ना तो पूरी कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने में लग जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें नोट्स चाहिए, तुम्हें वन शॉट चाहिए, तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तुम्हें प्रैक्टिकल की वीडियो चाहिए, सब कुछ तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा, और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे। इसके अलावा आप चाहते हो कि हाँ भारत सर की दिनचर्या को देखना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। नोट्स वगैरह, वीडियोस के लिंक वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाते हैं, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेता हूँ अनअकैडमी पर। मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है भारत पंचाल सर के नाम से, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके इसमें 2 सेकंड लगेंगे, बट मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चों को वीडियोस पसंद आ रही हैं। और बेटा जी बहुत जल्दी आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आने वाली हैं, पढ़ाई वाली भी। ख्याल रखिए अपना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।